हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जो कि क्वेश्चन है 27/11/2025 से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक के जितनी भी प्रीवियस ईयर साइंस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। इस सीरीज का आज मेरा ये 7वां क्लास है। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना समय गवाए गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस है, श्वेत प्रकाश में केवल एक ही रंग होता है, कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं, प्रिज्म कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है, कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश समान चाल से गमन करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है अविक्षुब्ध अविक्षुब्ध रहने पर विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं। अविक्षुब्ध रहने पर विलय के कण विलयन की सतह पर तैरते हैं। अविक्षुब्ध रहने पर सभी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। विलय के कण विलय के कणों के साथ एक अलग परत बनाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अविक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ऑप्शन है, क्षार प्लस ऑक्साइड मिलकर के लवण प्लस जल, अम्ल प्लस धातु मिलकर के लवण प्लस हाइड्रोजन, अम्ल प्लस क्षार मिलकर के लवण प्लस जल, अम्ल प्लस लवण मिलकर के जल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अम्ल प्लस क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है? सर में मेरुदंड के दोनों ओर, वक्ष क्षेत्र में हृदय के ठीक नीचे, वक्ष क्षेत्र में फुसफुस के दोनों ओर, उदर में आंत के दोनों ओर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदर में मेरुदंड के दोनों ओर। अगला प्रश्न है, जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी जीव समान हों, यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है, यह जीवों को तेजी से प्रजनन करने में मदद करता है, यह सदैव एक ही पीढ़ी में तुरंत परिणाम देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कौन सी उंगली बल या गति की दिशा दर्शाती है? ऑप्शन है, अंगूठा, कनिष्ठा, मध्यमा, तर्जनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंगूठा। अगला प्रश्न है, 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचलित होता है, उत्पन्न ऊष्मा डेढ़ जूल होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 45 गुना 10⁻⁴ जूल। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है, एक अक्रिय इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट की एक छड़, अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है, शुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? ए, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। बी में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 3:8 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 14:1 के अनुपात में विद्यमान होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुद्र अंतर्द्रव्यी जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देती है? ऑप्शन है, लयनकाय, तारकाय, राइबोसोम, पेऑक्सीकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइबोसोम।
अगला प्रश्न है, जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद डैश बनता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला प्रश्न, एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन है अधिक आयाम, उच्च तारत्व, छोटी तरंग दैर्घ्य, कम चाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से अधिक आयाम। एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है, वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम इस घटना के ये सीधे तौर पर जिम्मेवार है? ऑप्शन है न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूटन की गति का पहला नियम। निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन हिस्सा का जनन तंत्र का हिस्सा है? निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन है डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय, योनि, पुरस्थ ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुरस्थ ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? ऑप्शन है एकश शयन, वायव संवर्धन, जल संवर्धन, अंतर सस्यन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंतर सस्यन। परकिरणन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को डैश कहा जाता है? ऑप्शन से परावर्तन प्रतिरूप, प्रतिछाया, प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्पेक्ट्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? ऑप्शन है एक परमाणु का द्रव्यमान किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग, एक अणु का द्रव्यमान किसी यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है यह मूल मान की आधी हो जाती है, यह अपरिवर्तित रहती है, यह मूल मान का 4 गुना हो जाती है, यह मूल मान का 2 गुना हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह मूल मान का 4 गुना हो जाती है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर है, द्रव्यमान स्थिर है और भार परिवर्तनशील है, द्रव्यमान और भार दोनों परिवर्तनशील है, द्रव्यमान परिवर्तनशील है और भार स्थिर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर है और भार परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला अपारमाणविक कण होते हैं, इसमें डैश शामिल होते हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होता है? ऑप्शन है सूरजमुखी, गेहूं, पार्थोनियम, सोयाबीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पार्थोनियम। अगला प्रश्न, एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तैराक आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल है। हवा तैराक को आगे की ओर धकेलती है, पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है, गुरुत्वाकर्षण तैराक को आगे की ओर धकेलता है, पानी तैराक को पीछे की ओर धकेलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हृदय, कोशिका भित्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हृदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है? ऑप्शन है चना, शकरकंद, आलू, मक्का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शकरकंद, ये नए पादपों को जन्म दे सकती है। अगला प्रश्न है, ओ संतुलित अभिक्रिया का संदर्भ लीजिए, डैश C2H6 प्लस डैश O2 डैश CO2 प्लस डैश H2O। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणकों का सेट है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2, 7, 4, 6। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न
जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का है। आईएमएफ के अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2%। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में दोहा कतर में आयोजित 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न, किस पैरा तैराक को 2025 में अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार मिला था? 2025 में अर्जुन पुरस्कार का लाइफ टाइम प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुरलीकांत पेटकर। अगला प्रश्न, मई 2025 के अंत में किन दो देशों ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता हस्तांतरित करने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूके और मॉरिशस। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस आवास स्कीम के तहत 25 नवंबर 2024 तक शहरी क्षेत्रों में 89 लाख से अधिक घर पूर्ण हो चुके थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने विस्टाडोम कोस्ट से सुसज्जित भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू की? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जब मेडिसिन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में अपना ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था तो फाइनल में उनकी प्रतिद्वंदी कौन थी? ऑप्शन है कोको गॉफ, इगा स्विटेक, आर्याना सवालिंका, एलेना राबिकाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्याना सवालिंका। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई 2025 में देश के अग्रगणी 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नोएडा और बेंगलुरु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 2025 में जारी संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत संवेदनशील परिदृश्यों की सूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी नियमावली लागू होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लास्टिक संरक्षण एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियमावली। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के नियमावली 2025 में वर्ष देश में पारित सर्वोच्च न्यायालय नियमावली के आदेश द्वितीय नियम 1 और 3 से परिवर्तन शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2013। मार्च 2025 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान भारत में कितने भूकंप रिकॉर्ड किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 159 भूकंप। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस एथलीट को एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज्योति याराजी। अगला प्रश्न है, समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु भारत में कौन सी अनूठी विशेषता शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्टिकल लिफ्ट। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जून 2025 में विश्व वाईफाई दिवस सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण के दौरान देश तक भारत में वाईफाई 1,83,000 करोड़ क्षेत्र बनाने का अनुमान लगाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2035। मई 2025 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच चागोस द्वीप समूह संप्रभुता समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। अगला प्रश्न है, एसबीआई की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत में शहरी गरीबी दर कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9%। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, 9 जून 2025 को किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने पहली बार नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने जून 2025 में राजस्थान में बीज और उर्वरक गोदामों पर अचानक छापे मारे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी करोड़ी लाल मीणा ने।
तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे-अच्छे प्रश्नों को संग्रह करके आप तक पहुँचाने का। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।